दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दो रियल स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना से जुड़ी कहानी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पर जरूर सेंड करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही सच्ची घटना से जुड़ी कहानियों को आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, पहली स्टोरी ऋचा की है। ये बताती हैं कि ये एक स्कूल में 3 सालों से काम कर रही थी। जब इन्होंने ये स्कूल ज्वाइन किया था उस वक्त कहा जाता था कि उस स्कूल में किसी बुरी आत्मा का प्रवेश है जो रात के समय महसूस की जाती है। और उनके कलीग्स भी ये बात बताते थे कि उन्हें कभी कभी तो खुद ऐसा महसूस हुआ था कि उनके साथ कोई चल रहा है। और जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कोई नहीं था। खैर, इन्होंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था, जिसकी वजह से ऋचा ने कभी भी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये बात तो सच थी कि स्कूल के कुछ कमरे हमेशा बंद रहते थे, जिसे कभी भी खोला नहीं जाता था। कुछ दिन बाद उस स्कूल के मालिक की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण उस स्कूल को उसने किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से बेच दिया था। उस नए मालिक ने उस स्कूल को नए तरीके से बनवाने का फैसला किया। जब स्कूल के रिनोवेशन का काम चल रहा था तो उस वक्त उन लोगों ने उन बंद कमरों को भी खोल दिया था जिन्हें कभी खोला नहीं गया था। ऋचा के कलीग्स में से अब इनके साथ कोई नहीं था। उन लोगों की जगह पर नए स्टाफ को ला दिया गया था। बस ऋचा ही एक थी जो उस स्कूल में अभी तक काम कर रही थी। अब शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था कि कुछ दिन बाद जो पहले बंद कमरे थे उनको लाइब्रेरी के लिए खोल दिया गया था और उन कमरों को अब लाइब्रेरी बनवा दिया गया था। ऋचा बताती है कि ये और इनके साथ स्कूल का एक और स्टाफ जो लाइब्रेरी में किताबें रख रही थी कि तभी इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके सामने से कोई सफ़ेद कपड़ों में गुजरा है। इन्होंने मुड़ कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। इन्होंने ये बात अपने कलीग से भी बताई, लेकिन उसे भी वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया था। उसके बाद वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर अगले दिन से ऋचा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब रहने लगी थी। उनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। तब उन्होंने उस स्कूल के पुराने मालिक से अपनी सारी बातें बताई और उन्हें यह भी बताया कि उस स्कूल के जो बंद कमरे थे उन्हें अब खोल दिया गया है और वहाँ पर लाइब्रेरी बनवा दिया गया है। ये सुनते ही स्कूल के पुराने मालिक बहुत ही ज़्यादा चौंक गए और बोले कि उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए था। और फिर उस स्कूल के पुराने मालिक वापस स्कूल में आए और उन्होंने ऋचा पर और उन कमरों पर कुछ पढ़कर फूंक मारा और फिर उन कमरों को बंद कर दिया जो बंद रहा करते थे। ऋचा बताती हैं कि जब वो इनके ऊपर कुछ पढ़कर फूंक मारे तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारा वजन इनके शरीर से उतर गया और ये अब बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और अब ये बताती हैं कि अभी भी ये इस स्कूल में काम करती हैं, लेकिन अब ये ठीक हैं और उस स्कूल में कोई अजीबोगरीब चीज़ें अब नहीं होती हैं। सो दोस्तों, ये थी ऋचा की स्टोरी, जिन्होंने अपनी स्टोरी हमें हमारे जीमेल आईडी पर सेंड की थी। सो थैंक यू सो मच ऋचा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। अगली स्टोरी करुण की है। ये बताते हैं कि जब ये दुबई से इंडिया वापस आए थे, इन्हें दिल्ली में एक कंपनी में पार्ट टाइम नौकरी मिली थी। इन्होंने अपने पुराने घर को बेच दिया था और बुरारी में जहाँ ये काम कर रहे एक किराए के मकान की तलाश करनी शुरू कर दी थी। लेकिन मकान ढूंढना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि इनके पास पैसे बहुत कम थे। किस्मत से इन्हें एक ऐसा आदमी मिल गया जो अपना घर बहुत ही कम कीमत पर किराए पर देने के लिए राजी हो गया। उस आदमी का घर राजस्थान में था। उसने बताया कि ये उनका पुराना घर है, लेकिन अब वहाँ पर कोई रहता नहीं है, इसलिए अब वो उस घर को किराए पर दे रहे हैं। इनको किराए के मकान की बहुत ही ज़रूरत थी। ये बहुत ही खुश हो गए थे, लेकिन इनके अंदर एक डाउट भी था कि इतना बड़ा मकान इतनी कम कीमत में कैसे दिया जा सकता है। खैर, इस बात को इन्होंने इग्नोर कर दिया और फिर अगले दिन ही ये उस घर में शिफ्ट हो गए। जब उस कॉलोनी में गए तो इन्होंने ऐसा महसूस किया कि वो कॉलोनी बहुत ही ज़्यादा शांत था। इन्होंने अपनी बाइक उस घर के पास खड़ी करी
तो इन्होंने ऐसा महसूस किया कि उस कॉलोनी के लोग इन्हें घूर रहे थे। जिस घर में वो रहने के लिए जा रहे थे, उस घर के बगल में एक और घर था जो कि किसी सिंधी का था। उन लोगों ने इन्हें उस घर में आते हुए देखकर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिया था। इस तरह का अजीब बर्ताव देखकर ये समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इन्होंने इस घर के अंदर प्रवेश किया तो अंदर जाकर इन्होंने देखा कि वो घर अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और वहाँ की दीवारों को नया नया पेंट किया गया था। वो घर 2 मंजिला मकान था। पहला दिन तो सामान शिफ्ट करने में ही ऐसे बीत गया और अगले दिन सुबह ये अपने काम से अपनी कंपनी चले गए थे। कंपनी में काम ज़्यादा था जिसकी वजह से ये शाम को घर लेट से आए थे और जब ये घर में वापस आए तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर इनका सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। ये देखकर ये बहुत ज़्यादा चौंक गए। इन्हें लगा कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई चोर आया था जिसने चोरी करने की कोशिश की। खैर गनीमत ये थी कि ये अपना सारा पैसा अपने पास ही रखते थे। फिर ये बिखरे हुए कमरे को साफ सफाई करने में लग गए थे। साफ सफाई करने से ये पता चला था कि इनका कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ था, बस इनकी माँ की जो पुरानी साड़ी थी वही मिल नहीं रही थी। इन्होंने सोचा कि पुलिस को फ़ोन करना ठीक नहीं होगा, इसलिए इन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया। इस बात को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और फिर छत पर जाकर गाना सुनने लगे। जब ये छत पर जाकर गाना सुन रहे थे तो इनके घर के बगल में जो एक और घर था उसके छत पर एक औरत इन्हें कब से घूर के देख रही थी। और फिर जब इन्होंने उस औरत को देखा तो वो औरत इन्हें अपनी ओर बुलाई, जैसे कि वो कुछ कहना चाह रही थी। ये उसके पास गए और अपने कान से ईयरफोन निकालकर उससे पूछे कि क्या बात है। जब तक ये उनसे कुछ पूछते तब तक उस औरत का पति वहां पर आ गया और फिर वो औरत वहां से चली गई। फिर करुण वहां से हट गए और अपने कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुनने लगे। उस रात गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए करुण ने छत पर ही सोने का फैसला किया था और अपनी चारपाई छत पर लाकर रख दी थी। रात करीब 2 बजे अजीब धुएं की महक से इनकी नींद टूट गई थी। इन्होंने देखा कि छत के दूसरे सिरे से जहां लकड़ियां और पत्तियां होती थीं वहां पर से धुआं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी लकड़ियां जलाई गई थीं। तभी इनको नीचे घर के अंदर से कुर्सी गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये जल्दी से भागकर नीचे गए, लेकिन नीचे जाकर इन्होंने जो देखा उसे देखकर ये हैरान रह गए। इन्होंने देखा कि इनके सामने कई लोग छत से लटके हुए हैं, जिसमें से 2 बच्चे भी थे। उनके मुंह और हाथों को तार से बांधा गया था और देखते ही देखते ही अचानक ये सारी लाशें हवा में लटकने लगी। उनकी आंखें खुली थी। वो सब एक साथ इन्हें घूर रहे थे। ये देखकर ये इतने डर गए थे कि इनकी आंख खुल गई। ये सपना देख रहे थे। तभी इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इनके पैर पर कुछ वजन रखा हुआ है। इन्होंने में टॉर्च जलाई तो देखा कि वो इनकी माँ की ही साड़ी थी जो गायब हो गई थी। इन्होंने उसे उठाकर देखा तो देखा कि वो गोल आकार में बंधी हुई थी, जैसे कि कोई फांसी का फंदा है। इन्होंने उस साड़ी को तुरंत फेंक दिया। तभी वहां धुआं छाने लगा। इन्हें देखा कि छत के दूसरे छोर से लकड़ियों में से धुआं निकल रहा था। ये सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कि इन्होंने सपने में देखा था। तभी इन्हें नीचे कुर्सी गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ी, लेकिन अब ये तुरंत बेड पर ही बैठ गए और नीचे नहीं गए। कुछ देर बाद किसी ने छत की दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया था। ये बहुत ज़्यादा डर गए थे, जिसकी वजह से ये अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे थे। इन्होंने किसी तरह से अपने आप को संभाल कर जैसे तैसे करके दरवाजे के दूसरी ओर छत की आखिरी छोर पर चले गए। अचानक से वो दरवाज़ा खुल गया और तेज हवा चलने लगी। ये छत से कूद गए और ज़मीन पर जाकर गिर पड़े। इनके गिरने की आवाज़ सुनकर इनके पड़ोस में रहने वाले सब लोग बाहर आ गए। इन्होंने आँख खोली तो ये हॉस्पिटल में थे। इन्होंने देखा कि इनका बायां हाथ टूट गया था। इन्हें याद नहीं था कि इनके साथ कल रात क्या हुआ था। वो आदमी जो इनको यहाँ पर लेके आया था
वो वहाँ पर आया और इनका हाल चाल पूछने लगा। इन्होंने बताया कि ये अब ठीक हैं। उन लोगों ने बताया कि उन्हें इनकी चीख सुनाई दी थी। ये ज़मीन पर गिरे हुए मिले थे। तब इन्हें याद आया कि इनके साथ कल रात में क्या हुआ था। इन्होंने उस डरावने सपने के बारे में भी सब कुछ बताया। उन लोगों ने ये सब सुनने के बाद इनसे सारी बात बताई कि उस घर में एक परिवार रहता था जिसने कि साल 2018 में सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से वो घर में कोई रहने के लिए नहीं आता था और सारे कानूनी वाले उस घर को श्रापित मानते हैं। अब करुण भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तुरंत उस घर को छोड़ दिए थे। तो दोस्तों, ये थी करुण की स्टोरी। थैंक यू सो मच करुण फॉर शेयरिंग योर मिस्टीरियस एंड हॉरर स्टोरी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पर जरूर सेंड करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।